स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी लोग। आज हम इस वीडियो में हमारी इंग्लिश की पोएम 3.1 करेंगे, जिसका नाम है इट कैन बी डन। इसके मैं आपको क्वेश्चन आंसर कराऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखो कि आपको मीनिंग्स, पहला क्या है, इनसॉल्वेंट प्राइड मतलब कि लुकिंग वेरी सीरियस, ग्रैंड एंड इंपॉर्टेंट मतलब कि बहुत ज़्यादा सीरियस दिखना, कुछ ज़्यादा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, खास, ठीक है। उसके बाद सेकंड क्या, अलूफ मतलब कि अनफ्रेंडली, डिस्टेंट, विदाउट गेटिंग इन्वॉल्व इन एनीथिंग मतलब कि जो जल्दी किसी से मिलता जुलता ना हो, जो कोई चीज़ में इन्वॉल्व जल्दी जल्दी ना होता हो, ठीक है, उसको हम अलूफ बोलते हैं। थर्ड क्या, वेंचर मतलब कि एडवेंचर, अ डेंजरस और रिस्की टास्क। देखो वेंचर मतलब क्या होता है, कोई भी रोमांचक काम, कोई भी रिस्की काम, ठीक है। फोर्थ में क्या, रिप्रूफ मतलब कि क्रिटिसिज्म, नेगेटिव कमेंट्स मतलब कि किसी भी चीज़ की बुराई करना, उसके बारे में नेगेटिव बोलना, उसको हम बोलते हैं रिप्रूफ, ठीक है। अब देखो फिफ्थ में आपको क्या है, इफेस मतलब कि डिस्ट्रॉय या वाइप आउट। इफेस मतलब कि बर्बाद करना, एकदम उसको ख़त्म कर देना, ओके। लिंगर मतलब क्या होता है, रिमेन और स्टे बिहाइंड मतलब कि पीछे छूट जाना, लटके रह जाना, ओके। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट क्या है, वो मिसेज ऑल द फन। क्या यहाँ पर बोल रहे हैं कि कौन सारे जो फन है, जो सारे मज़े हैं, मिस कर देता है। आपका आंसर क्या है, द मैन हु सेज इट कांट बी डन मिसेज ऑल द फन। मतलब क्या बोल रहे हैं कि ऐसा इंसान जो बार बार ये बोलता है कि ये कर पाना मुश्किल है, ये नहीं किया जा सकता है, तो ऐसा इंसान सारे फन, सारे मज़े को मिस कर देता है। सेकंड क्या, व्हाट डज द टाइटल ऑफ द पोएम से। क्या बोले, जो हमारी पोएम का टाइटल है वो क्या बोलता है, वो क्या कहता है। तो आंसर क्या है, द टाइटल ऑफ द पोएम सेज दैट वी कैन डू एनीथिंग वी विश टू। क्या बोल रहे हैं कि जो हमारी पोएम का टाइटल है वो हमें ये बताता है कि हम वो हर एक चीज़ कर सकते हैं जो हमारी करने की इच्छा हो, जो हम करना चाहते हो, ठीक है। थर्ड अभी देखो आपको क्या है, वॉट डज द मैन हु मिसेज ऑल द फन डू। क्या बोल रहे हैं कि ऐसा इंसान जो हर एक फन को मिस कर देता है, हर एक मज़े को मिस कर देता है, वो क्या करता है। आपका आंसर क्या है, द मैन हु मिसेज ऑल द फन रिमेन्स अनफ्रेंडली एंड डिस्टेंट, नॉट गेटिंग इन्वॉल्व इन एनीथिंग। क्या बोल रहे हैं, ऐसा इंसान जो सारे मज़े को, सारे फन को मिस कर देता है, वो लोगों से दूर रहता है, लोगों से दोस्ती नहीं बनाता है, और वो कोई भी काम में इन्वॉल्व नहीं होता है, कोई भी काम करने में वो हाथ नहीं बटाता है, ठीक है। ही ग्रीट्स एवरी फ्रेश प्रोजेक्ट्स विथ क्रिटिसिज्म एंड नेगेटिव कमेंट्स। क्या बोल रहे हैं, वो हर एक नए काम को, अगर कोई कुछ नया काम कर रहा है, कुछ नई चीज़ करने को ट्राई कर रहा है, तो उसको क्रिटिसाइज करता है, उसकी बुराई करता है और बोलता है कि ये तुम नहीं कर सकते हो, ये करना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अब फोर्थ क्या, वाई डज ही मिसेज ऑल द फन। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि जो इंसान है वो सारे मज़े को मिस क्यों करता है। आपका आंसर क्या है, ही मिसेज ऑल द फन बिकॉज ही रिमेन्स अनफ्रेंडली एंड डिस्टेंट, नॉट गेटिंग इन्वॉल्व इन एनीथिंग। क्या बोले, वो इसके लिए वो सारे मज़े को मिस कर देता है क्योंकि वो लोगों से जाकर मिलता जुलता नहीं है, लोगों से दूरी बनाए रखता है और कोई भी काम में हिस्सा नहीं लेता है। तो इसके लिए वो सारी चीज़ों से जो भी मज़े मिलने वाले रहते हैं, जो भी फन मिलने वाला रहता है, वो उसको मिस कर देता है, ठीक है। अब आगे क्या देखो क्वेश्चन नंबर 5 में, वॉट वुड ही डू इफ़ ही हैड द पावर टू डू इट। क्या बोले, अगर उस इंसान के पास, जो हर एक चीज़ को बोलते हैं मुश्किल या करना नहीं किया जा सकता है, अगर उस इंसान के पास पावर हो तो क्या करेगा। तो आंसर क्या है, इफ़ ही हैड द पावर ही वुड इवन वाइप आउट द हिस्ट्री ऑफ द ह्यूमन रेस। क्या बोल रहे हैं, अगर ऐसे इंसान के पास पावर हो तो वो तो इंसान, जो ह्यूमन रेस है, जो हम इंसान हैं, इनको ही ख़त्म कर देगा, क्योंकि वो कुछ काम करेगा ही नहीं, ना किसी को कुछ करने देगा। तो इस तरीके से धीरे धीरे ह्यूमन रेस को ही वो ख़त्म कर देगा। सिक्स क्या है, व्हाट एग्जाम्पल्स ऑफ मैंस प्रोग्रेस हैव बीन गिवन इन द पोएम। क्या बोल रहे हैं कि जो हमारी पोएम है इसमें इंसान के जो प्रोग्रेस, जो प्रगति है, इसके बारे में क्या हमें इंफॉर्मेशन दी, क्या एग्जाम्पल्स दिए गए, क्या उदाहरण दिए गए हैं। तो आपका आंसर क्या है, द इन्वेंशन ऑफ द रेडियो, मोटर कार, इलेक्ट्रिसिटी, टेलीग्राफ एंड टेलीफोन्स आर द एग्जाम्पल्स ऑफ मैंस प्रोग्रेस। क्या बोल रहे हैं, जो इन्वेंशन रेडियो का है, मोटर कार का है, बिजली का है, टेलीग्राफ का, टेलीफोन का है, ये सारे इन्वेंशन का एग्जाम्पल लेके इंसान का जो प्रोग्रेस है उसको बताया गया है। मतलब जो भी हमने विकास किया है, अपने पूरे ह्यूमन रेस ने जो विकास किया है, ये सारे एग्जाम्पल्स देकर बताया गया है, ठीक है। अब सेवेंथ क्या है देखो, व्हाट शुड ह्यूमन बींग्स डू टू मेक प्रोग्रेस। क्या बोल रहे हैं कि जो ह्यूमन बींग होते हैं, जो इंसान होते हैं, इन्हें अपने प्रोग्रेस के लिए, अपने विकास के लिए क्या करना चाहिए, ठीक है। अब आंसर में क्या लिखोगे, इन ऑर्डर टू मेक प्रोग्रेस ह्यूमन बींग्स शुड डिस्कवर एंड इन्वेंट मोर थिंग्स विच आर हेल्पफुल टू अस। क्या बोल रहे हैं
कि अपने जो ह्यूमन बीइंग है अपने जीवन में उनको प्रोग्रेस करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए और भी नई नई चीज़ों को डिस्कवर करना चाहिए, इन्वेंट करना चाहिए जो हमारे लिए हेल्पफुल हो, हमारे काम में आए। ठीक है, अब आगे क्या है, वी शुड फाइंड वेज इन विच वी कैन लिव अ लॉन्ग हैप्पी एंड हेल्दी लाइफ। और क्या बोले, हमें ऐसे तरीके ढूंढने चाहिए जिससे हम एक लंबी हंसी खुशी और स्वस्थ ज़िंदगी जी पाएँ। वी शुड फाइंड वेज बाय विच वी कैन लिव कंफर्टेबली एंड इन हार्मनी विथ नेचर। और हमें जीने का ऐसा तरीका भी ढूंढना चाहिए जिससे हम नेचर के साथ एकदम आराम से जी पाए, हम ज़्यादा नेचर को भी नुकसान ना पहुंचाएं। वी शुड ऑलवेज ट्राई टू डू थिंग्स विच विल इम्प्रूव आवर लाइव्स विदाउट हार्मिंग एनीबडी। और हमें हमेशा ऐसी चीज़ें करती रहनी चाहिए जो हमारी ज़िंदगी को इम्प्रूव करे, हमारी ज़िंदगी को और अच्छा करे, बिना दूसरों को नुकसान पहुँचाए, बिना दूसरों को तकलीफ पहुँचाए। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या है, फॉर्म ग्रुप्स, लिस्ट अ फ्यू आर्टिकल्स ऑफ एवरीडे यूज, डिस्कस व्हाई दे कैन बी इम्प्रूव्ड। क्या बोल रहे हैं, आप एक ग्रुप बनाओ और जो रोज़ की चीज़ें आप यूज़ करते हो उनका लिस्ट बनाओ और ये बताओ कि उनको इम्प्रूव कैसे किया जा सकता है। तो आंसर में क्या, कार। सबसे पहले जो कार है उसके बारे में पढ़ते हैं। तो देखो, कार्स दैट रन ऑन सोलर एनर्जी एट द सेम टाइम दे आर एबल टू मूव ऑन लैंड वाटर एंड एयर। तो इनको इम्प्रूव कैसे किया जा सकता है, तो देखो ये सोलर एनर्जी पर चलते हैं, इसके साथ साथ ये ज़मीन, पानी और हवा में भी चल पाए। फिर क्या, डोर बेल। तो देखो हमारी जो दरवाजे की बेल रहती है इनके बारे में क्या है, द डोर बेल शुड हैव अ हिडन कैमरा एंड शुड बी एबल टू स्कैन द पर्सन डिटेल्स एंड सेंड इट टू द पीपल इनसाइड। क्या बोले कि जो डोर बेल रहती है उसमें एक छिपा हुआ कैमरा रहना चाहिए और जो भी दरवाजे पर आए वो उस इंसान को स्कैन करे और उसकी डिटेल अंदर बैठे लोग के पास भेज दे। ठीक है, अब आगे क्या है देखो, फिर आपका आएगा मोबाइल फोन्स जो आप रोज रोज यूज करते हो। क्या है, मोबाइल फोन्स। विद द हेल्प ऑफ फिंगरप्रिंट और फेस स्कैन द मोबाइल फोन्स शुड बी एबल टू गिव अ पर्सन द फुल मेडिकल रिपोर्ट एज वेल सजेस्ट मेडिसिन एंड रेमेडियल एक्शन। क्या बोल रहे हैं कि फिंगरप्रिंट की मदद से या तो फेस स्कैन की मदद से जो मोबाइल फ़ोन है वो उस इंसान को उसकी पूरी जो मेडिकल जो उसकी जानकारी है वो, और उसे कौन सी दवाइयाँ खानी चाहिए वो, और उसका क्या रेमेडियल एक्शन है, वो उससे बच कैसे सकता है, ये सारी चीज़ें मोबाइल फ़ोन बताना चाहिए। ठीक है, तो ये इंप्रूवमेंट करने मोबाइल फ़ोन में बोला गया। अब आगे क्या है, विंडोज़ एंड डोर्स। जो हमारे घर के विंडो रहते हैं और डोर रहते हैं इनमें क्या इंप्रूवमेंट किया जा सकता है। देखो, should have inbuilt air conditioning and heating and at the same time filter out pollution and dust। क्या बोल रहे हैं, ये जो विंडो है इनमें इनबिल्ट एयर कंडीशनिंग रहनी चाहिए, मतलब कि ये घर को ठंडा कर दे, और हीटिंग भी रहनी चाहिए कि अगर ठंडी के टाइम गर्म करना है तो गर्म कर दे, और सेम टाइम ये जो पोल्यूशन है, जो अंदर पोल्यूशन धूल मिट्टी आती है उसको भी फिल्टर कर दे। ऐसे इंप्रूवमेंट इनमें किया जा सकता है, ऐसा यहाँ पे बोला गया है। अब आगे चलते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है आपको, फॉर्म पेयर्स, डिस्कस एंड प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ थिंग्स विच कैन बी एंड विल बी डन इन फ्यूचर। क्या बोले, आपको एक पेयर बनाना है ग्रुप में और कुछ चीज़ें डिस्कस करना है जो फ्यूचर में की जा सकती है। ठीक है, स्पॉट द मॉडल वर्ब्स इन योर आंसर। और हमें अपने आंसर में से मॉडल वर्ब स्पॉट करना है। पहला क्या है, वी कुड हैव फ्लोटिंग होम्स ऑन वाटर। तो देखो इसमें कुड है, मतलब कि हमारा जो घर है वो फ्लोट कर सकता है पानी पे। ऑल द वर्क विल बी डन बाई मशीन। यहाँ पे आपका विल है, मतलब कि जो सारा काम है वो मशीन द्वारा किया जाएगा। कार्स विल ऑल्सो बी ट्रेवलिंग थ्रू एयर। आपका यहाँ पर विल है। क्या बोले हैं, जो गाड़ियाँ हैं वो हवा में ट्रैवल करेगी, हवा में यात्रा करेंगी। फिफ्थ क्या है, द पीपल माइट मेक ट्रिप्स टू द मून फॉर वेकेशन। यहाँ पे आपका है माइट, यहाँ पे क्या बोले कि हो सकता है इंसान जो है वो आगे वैकेशन के लिए मून पर जाए, चांद पर जाए। ठीक है, तो हमें देखो जो वर्ब्स मिले कौन कौन से, कुड, विल, माइट। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है। क्या है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग योर आइडियाज। यहाँ पे आई कैन, फिर आपको ब्लैंक दिया है, फिर दे कैन ब्लैंक, वी कैन ब्लैंक, हम यहाँ पे फिल करना है। तो क्या आप लिखोगे, पहला, आई कैन बी ब्रेव एंड लर्न स्विमिंग ड्यूरिंग माई नेक्स्ट वेकेशन। क्या बोल रहे हैं कि अब मैं अपने अगले वेकेशन में बहादुरी से स्विमिंग के लेसन सीखूंगा, तैरना सीखूंगा। दे कैन टेक अप द टास्क ऑफ प्लांटिंग ट्रीज अलोंग द रोड एंड नियर देयर होम्स। हमने फिल कर दिया है। क्या लिखा है कि वो पेड़ लगाने का काम ले सकते हैं, रोड के आजू बाजू लगाने का पेड़ लगाने का, और अपने घर के पास पेड़ लगाने का काम ले सकते हैं। ठीक है, अब आगे क्या है, वी कैन डू आवर होमवर्क एंड स्टडी रेगुलरली एंड स्टॉप प्लेइंग वीडियो गेम्स।
तो यहाँ पर देखो हमने फिल किया है। क्या है इसका मतलब कि हम अपना होमवर्क और पढ़ाई हर रोज़ करेंगे और वीडियो गेम खेलना बंद कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको फिल करना था। तो यहाँ पे हमारी जो पोएम है वो कंप्लीट हो गई है, पोएम के क्वेश्चन आंसर भी कंप्लीट हो गए। आई होप आपको अच्छे से समझा होगा, आप इसको अच्छे से पढ़ लो, लर्न कर लो। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करो, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।